सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में प्रेस रिलीज के थ्रू बहुत सारी एक्सटेंशंस देने के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने अब रिलीज कर दी है नोटिफिकेशंस। तो सामने यहाँ मैंने जीएसटी पोर्टल भी ओपन कर रखा है बिकॉज यहाँ भी एक डेट एक्सटेंशन की न्यूज है जो ये 31 मई को अपडेट की गई है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको रिवोक कराना था अपना कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन और अगर वो फॉल कर रहा था, उसकी जो डेट थी रिवोक कराने की वो फॉल कर रही थी 15 अप्रैल टू 29 जून 21, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 30 जून 21। ये तो पोर्टल पे आ गई है डिटेल और अब आपके लिए नोटिफिकेशंस भी आ गई है जो हमें रिलीव दिए गए थे 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उनकी। चलिए इनके लिए डिस्कशन करेंगे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और फटाफट 17 नंबर नोटिफिकेशन से, यानी हमारी जो पहली नोटिफिकेशन है वो नंबर 17/2020 है और ये अप टू 27 नंबर नोटिफिकेशन तक है। ठीक है, ये सारी नोटिफिकेशन हम बड़े ही ब्रीफ में क्विकली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। ये नोटिफिकेशंस अगर आपको कहीं नहीं मिलेंगी तो आप हमें टेलीग्राम पे सर्च करिए सीए गुरुजी, वहां पे ये नोटिफिकेशंस शेयर हो जाएंगी और वहां पे आपको फ्री एंड क्विक अपडेट्स मिलती रहती है। StudyBuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, जीएसटी का डिटेल एंड अपडेटेड कोर्स है, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखिए, कॉम्बो है जीएसटी एंड इनकम टैक्स का। इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, तब तक आप चाहें तो StudyBuddy.com को विजिट कर सकते हैं। इन नोटिफिकेशंस में बेसिकली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अनाउंसमेंट्स थी, डेट्स एक्सटेंशन की, इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन की, लेट फी वेवर की, एमनेस्टी स्कीम, सेक्शन 47 जीएसटी-4 डेट एक्सटेंशन, आईटीसी 04, रूल 36(4), सेक्शन 50, आईएफएफ की डेट, उन सभी को नोटिफाई किया गया है। तो अगर आप इन नोटिफिकेशंस को पढ़ने बैठेंगे, हो सकता है आपको एकदम से क्लिक भी ना करे कि कौन सी नोटिफिकेशन किसकी बात कर रही है। उसके लिए आप सभी को पता है, हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, डेट एक्सटेंशन की अलग से शेयर की थी, जिसमें नई डेट्स सारी हमने इस चार्ट के थ्रू आपको इस वीडियो में बता दी थी। वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में लिंक कर रखी है मैंने, और उसी यही सभी डेट्स अब ये नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर दी गई है। तो मैंने यहाँ नोटिफिकेशन के रेफरेंस भी डाल दी, जैसे कि जीएसटी-1 की जो डेट एक्सटेंड की है, जो हमारी पहली नोटिफिकेशन है नंबर 17, उसके थ्रू अनाउंस कर दिए कि अप्रैल और मई की जीएसटी-1 की डेट 15 दिन के लिए एक्सटेंड की है। 11th होती है एवरी मंथ इनकी ड्यू डेट, आप उसमें 15 दिन ऐड कर ले तो अप्रैल के लिए 26 मई तक हो गई है जीएसटी-1 की लास्ट डेट, और मई के लिए 26 जून हो गई है। ये डेट तो हमारी जा ही चुकी है, ठीक है, ये तो अब रिलेवेंट ही नहीं रही आज, क्योंकि आज 2 जून है तो ये डेट तो आपके लिए रिलेवेंट ही नहीं रही। मई की डेट आपकी जीएसटी-1 की है 26 जून 20, ठीक है। तो मैंने नोटिफिकेशंस का यहाँ रेफरेंस दे रखा है। जीएसटी-1 के लिए जो हमारी नोटिफिकेशन आई है वो है नंबर 17। नंबर 18 जो नोटिफिकेशन है वो मैं अभी नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देती हूँ, वो इंटरेस्ट के वेवर की बात करता है, जो इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। ये थी 17 नंबर नोटिफिकेशन जो सेक्शन 37 की बात कर रही थी, मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 18 की आगे स्क्रीन पे। ये आपको इंटरेस्ट रिलैक्सेशन के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर रिलैक्सेशन दी गई है, जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए ये है रेट इंटरेस्ट के 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। तो इसको इजिली समझने के लिए आपको ये चार्ट ही फॉलो करना है, सारी सही और बिल्कुल एक्यूरेट डेट्स इसमें डली हुई है। ये चार्ट ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर्ड है, ठीक है। ये थी नोटिफिकेशन नंबर 18। नोटिफिकेशन नंबर 19 के थ्रू जो हमें रिलैक्सेशन दी है वो एक तो दी है लेट फीस में, ठीक है। कौन सी रिटर्न्स के लिए? मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए, ठीक है, वो यहाँ मैंने लिख रखी है। अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर यहाँ पे लिख रखी है। सारा चार्ट वीडियो में समझा दिया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और साथ ही नोटिफिकेशन नंबर 19 में मंथली तो रिलैक्सेशन है ही मार्च, अप्रैल और मई के लिए, साथ ही यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम की भी बात कर दी गई है। तो मैंने एमनेस्टी स्कीम और सेक्शन 47 की भी डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, ये चार्ट मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये तो है एमनेस्टी स्कीम के लिए, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 19 के थ्रू हमें नोटिफाई कर दी गई है। और हमारी जो एमनेस्टी स्कीम है वो एप्लीकेबल कब से है?
अगर आपने जो रिटर्न्स है वो नहीं भरी है 1 जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक, अगर वहां तक की आपकी रिटर्न पेंडिंग है तो आपके लिए लेट फी का वेवर दिया गया है। नील लाइबिलिटी होने पर लेट फी की कैपिंग कर दी गई है, यानी आपसे 500 रुपए पर रिटर्न से ज्यादा नहीं लिया जाएगा और अदर देन 3B के लिए 1000 रुपए से ज्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। इसकी कंडीशन है आपको ये 1 जून 21 से लेके 31 अगस्त के बीच में फाइल कर लेनी है। और पोर्टल भी इसके लिए अपडेट हो गया है, पोर्टल पे भी लेट फी अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी स्कीम अपडेट हो गई है। नोटिफिकेशन भी आ गई है नंबर 19, तो इसी को आपको रेफर करना है। और ये जो चार्ट है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो चुका है। ये था एमनेस्टी स्कीम की बात जिसमें पास्ट या पेंडिंग रिटर्न्स की बात हो रही थी, ठीक है। फिर सेक्शन 47 को भी अमेंड कर दिया गया था, जिसके लिए हमारे साथ प्रेस रिलीज में शेयर कर दिया गया था। पर प्रेस रिलीज में ये नहीं बताया गया था कि जो अमेंडमेंट है सेक्शन 47 की, जो कैपिंग की जा रही है फ्यूचर रिटर्न्स के लिए, वो कब से एप्लीकेबल हो। तो इन्होंने अब नोटिफिकेशंस अलग अलग निकाले। सेक्शन 47 के लिए ही एक तो नोटिफिकेशन नंबर 19 है, नोटिफिकेशन नंबर 20, 21 और 22, 4 नोटिफिकेशंस में सेक्शन 47 के बारे में बात की गई है अलग अलग। नोटिफिकेशन नंबर 19 में 3B के लिए बात की गई है कि 3B की लेट फी पे कैपिंग कर देंगे। कब से एप्लीकेबल होगी ये कैपिंग 3B पे, जून 20 और जून 20 से आपके लिए ये कैपिंग कर दी गई है। ये है 3B के लिए 19 नंबर नोटिफिकेशन में, और GST 1 के लिए 20 नंबर नोटिफिकेशन में बात की गई है। कैपिंग कितनी है यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात नोटिफिकेशंस में भी की हुई है। नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे ना तो जैसे मैंने जहां पे ₹500 लिखा है वहां पे इसके लिए 250 लिखा होगा। मैंने जहां भी 500 रुपीज लिखा है वहां इसके लिए 250 लिखा होगा। उसका रीजन है ये CGST की नोटिफिकेशन है। सेम ही चेंजेस हमारे किसमें किए जाते हैं फिर SGST में भी, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना 500 पर रिटर्न, इसका मतलब इसमें CGST भी है और SGST भी है। आपको हाफ हाफ कर लेना है, 250 CGST के लिए, 250 SGST के लिए। 1000 है जहाँ पे तो 500 CGST के लिए और 500 SGST के लिए, ठीक है। तो यही हमारा एमनेस्टी स्कीम पे एप्लीकेबल है कैपिंग। और इसी तरह से जो हमारा यहाँ पे अमाउंट है ये हाफ हाफ आपको करना है, हाफ CGST के लिए और हाफ SGST के लिए। तो GST 1 के लिए हमें बताया नोटिफिकेशन नंबर 20 में, और GST 1 पे जो कैपिंग है वो अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर है। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आपसे मैक्सिमम 2000 की लेट फी ली जाएगी पर रिटर्न। 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ के लिए 5000 और अबव 5 करोड़ के लिए 10,000 से ज्यादा आपसे लेट फी नहीं ली जाएगी पर रिटर्न, ठीक है। ये कैपिंग कर दी गई है। GST 4 की भी कैपिंग की गई थी, इसके लिए नोटिफिकेशन आई है नंबर 21, और ये कब से एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट आई है नोटिफिकेशन में फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड। यहाँ लिखी है कि नील GST 4 है तो 500 पर रिटर्न से ज्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा, और अदर देन नील है तो 2000 पर रिटर्न, यानी हाफ CGST का है और हाफ SGST का। ऐसी नोटिफिकेशन नंबर जो हमारी 27 की बात करती है, जो एप्लीकेबल होगा जून 20 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने चार्ट बना दिया था ताकि आपको कोई भी अपने आप मेहनत ना करनी पड़े। नोटिफिकेशन नंबर 24 में कुछ कंप्लायंसेस की डेट को चेंज कर दिया गया। ये जो प्रेस रिलीज आई थी हमारी काउंसिल मीटिंग के बाद उसमें लिखा भी था टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शंस बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन अंडर द GST एक्ट व्हिच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड। जो कौन से पीरियड में आ रहे हैं 15 अप्रैल 2021 से 29 जून 21, उनको एक्सटेंड करके 30 जून किया है। और साथ ही एक लाइन और लिखी थी वेयर द टाइमलाइंस फॉर एक्शन हैव बीन एक्सटेंडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सेम वुड अप्लाई। तो इस नोटिफिकेशन नंबर 24 के थ्रू ना नोटिफिकेशन नंबर 14 में डेट्स को सब्स्टिट्यूट किया है। जहां पे 30th में था वहां 29 जून कर दिया, जहां 31st में था उसे 30th जून कर दिया। क्या है वो क्लोजेस देखते हैं। पहला क्लोज नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्लोज में जो बात की गई है ना वो है एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the SAD Act, जो 15th अप्रैल 21 to 30th मई 21 फॉल करा था। तो जो ये 30th मई लिखा था ना, यानी जो एक्शंस फॉल कर रहे थे कंप्लायंसेस 15th अप्रैल टू 30th मई, यहाँ पे कर दिया 29 जून। और इस पे एक्शन कब तक ले पाएंगे वो उसके लिए डेट यहाँ 31st मई की बजाय कर दी है
30th जून। कौन से है वो पर्पसेस यहाँ ये भी लिखे हैं, कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल ऑफ सच एक्शन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्रिब्यूनल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सैड। साथ ही ये जो क्लोज 1 है ना, इसमें लिमिटेशन लगाई थी कि अगर आप इन प्रोविजन या सेक्शंस को चेक करेंगे ना तो इन पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ई वे बिल हो गया, आपका रिटर्न्स हो गए, आपकी यहाँ सेक्शंस बता रखे 25, 27, 31, 37, 47, 50 आपका इंटरेस्ट का सेक्शन है, 69, 90, 120, 129, सेक्शन 39 एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4 and 5, section 68 insofar as e-way bill is concerned, rule made under the provision specified clause A and A to D above, इन पे ही एप्लीकेबल नहीं हो, तो पर्टिकुलरली हम बोला था, ठीक है। आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। फिर ये क्लोज 2 की बात करें कि जहां पे 30th मई लिखा था वहां 29 जून सब्सिट्यूट कर लो, और जहां 31st में लिखा था उसे 30 जून सब्सिट्यूट कर लो। क्लोज 2 भी हम देख लेते हैं। क्लोज 2 बोलता था इशूड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम इन फुल और इन पार्ट where the time limit for issuance of order in terms of provision of subsection 5 read with section 7 of section 54, रिफंड की बात कर रहा है, सेक्शन 54 हमारा रिफंड का सेक्शन है, जिनकी जो डेट्स है वो फॉल करी थी 15 अप्रैल 21 टू 30th में। अभी 30th में को 29 जून कर दिया है, और ये कब तक एक्सटेंड कर दी गई थी, 31st में तक। इसको अपने रिप्लेस करना है 30 जून से। और जो ये प्रोवाइजो है ना क्लोज 1 का, इसकी भी जो डेट 15 जून है ना, जहां पे डेट उसको कर दिया 15 जुलाई, और जहां ये मई 21 लिखा है 31 मई 21 उसको कर दिया 15 जून। तो यहाँ से जो डेट रिवाइज हुई है उसके लिए अब आपको जो नोटिफिकेशन रेफर करनी है, डेट्स के लिए तो नोटिफिकेशन नंबर 24 रेफर करनी है, और अगर आपको क्लोज देखनी है कि किस एक्शन के लिए, किस चीज के लिए डेट्स बढ़ी हैं, तो फिर नोटिफिकेशन नंबर 14 को आपको रेफर करना है। ये नंबर 14 जो नोटिफिकेशन है ये भी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 25 जो आपकी GSTR 4 थी 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसकी डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई, नोटिफाई भी अब कर दिया गया है। देन आपका जो ITC 04 था जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के लिए, उसकी डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 जून 21। और रूल 36(4) की रिलैक्सेशन, यानी आपको अप्रैल मई और जून के लिए रूल 36(4) फॉलो करना है जून की रिटर्न में। कंपनीज के लिए DSC की रिक्वायरमेंट हटा दी गई है, वो EBC के थ्रू अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। और IFF की डेट भी मई के लिए एक्सटेंड की गई थी 28 जून 21 तक। वो तीनों चीजें यहाँ नोटिफाई की गई हैं नोटिफिकेशन नंबर 27 में। तो ये था ब्रीफ सारी नोटिफिकेशंस का। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है, ठीक है। नोटिफिकेशंस और जो डेट्स के चार्ट आपने देखे हैं वो सभी आपको शेयर कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जो वीडियो है ना लेट फी वाली, एमनेस्टी स्कीम वाली, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी है। तो डेट एक्सटेंशन की वीडियो, साथ ही लेट फी की जिसमें एमनेस्टी स्कीम की बात की गई है, और सेक्शन 47 की, वो देखना मत भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक डाल दिया। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आइटम 1, 2, 3 and 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GST आप सीखना चाहते हैं तो GST का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है। इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स, और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही StudyBuddy.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studybuddy.com and get benefited by our courses. Thank you for watching. Bye bye. इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।